दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। अगर परिवार में अपने परिवार के सदस्यों में लग रहा है आपको कि सब लोग परेशान हैं, कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक इंडिविजुअल, कभी आदमी कोई एक इफेक्टिव हो रहा है, कभी दो इफेक्टिव हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने में मिलता है कि परिवार के हर आदमी परेशान है, चाहे वो बीमारी से परेशान है, चाहे वो मेंटल टेंशन से परेशान है, चाहे वो ओवर स्ट्रेन से परेशान है, चाहे वो रेस्टलेसनेस से परेशान है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरे परिवार को कलेक्टिवली डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो देखिए, इसका एक बेस्ट तरीका होता है मास मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन। अगर घर में एका है, घर में अगर मान लीजिए आपका सुनता है कोई, अगर किसी बुजुर्ग की या किसी एक परिवार की के व्यक्ति की, तो सब लोग एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम में भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, देखिए जैसी सुविधा हो, मगर एक निश्चित समय में एक साथ बैठ जाएं। ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह बैठें, एक साथ घर के मान लीजिए अगर 4 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं वो एक साथ एक निश्चित समय में बैठ जाएं और ध्यान करें मात्र। और ध्यान को अपना माइंड कंसंट्रेट करें, बिल्कुल एकाग्र कर लें माइंड को, और ये भावना जगाएं कि प्रभु, हमारे जो कष्ट हैं, भगवान जो हम दुख दर्द झेल रहे हैं, वो भगवान दूर करें। ये भावना मन में बलवती करिए और अपना ध्यान कीजिए, बस मात्र इतना। ये तो देखिए सबसे सहज तरीका है। मेडिटेशन के मैं अलग अलग तरीके बता दूंगा आपको। और फिर इसके बाद में जो दूसरा तरीका आता है वो आता है हवन। यानी कि घर में अगर स्पेसिफिक हर्ब्स के, स्पेसिफिक समधियों के, स्पेसिफिक तरीके से अगर घर में हवन किया जाता है, अग्नि में होम की जाती है सामग्री, तो जो उसकी फ्यूम्स उड़ती हैं, जो उसका धुआं उठेगा, वो धुआं घर की नेगेटिविटी को, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो दूर करेगा, ये निश्चित है। मगर कंडीशन वही है कि प्रॉपर आपको उसके सामान मिल जाए, उसका जो हवन सामग्री में जो यूज़ होता है वो मिल जाए, समधियाँ मिल जाएं, और फिर मंत्र जाप आपका अगर मंत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सबसे अच्छा होता है गायत्री मंत्र का जाप करके हवन कीजिए। तो ये 2 चीज़ें। और एक तीसरी चीज़ जो फिर बिल्कुल टोटका तंत्र विषयक है, वो अगर कहीं लगता है कि परिवार के सारे जन परेशान हैं, तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा एक टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको सिर्फ एक बार कर लें, और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्लिष्ट स्थिति है तो फिर 7 दिन करें कंटिन्यूअसली। थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, तो जैसे सुविधा हो, जैसे आपका विश्वास हो, जैसे आपकी लगन हो सबसे बड़ी, तो वो ये आप कर लें इसको। देखिए, परिवार के जितने सदस्य हैं, मान लीजिए 4 सदस्य हैं फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, तो वो चारों सदस्य सैटरडे की नाइट में अपने पास कच्चा सूत, और कच्चा सूत भी अगर मान लीजिए वो वाला मिल जाता है जो तकली से कता होता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं है तो जो साधारण कच्चा सूत होता है, मोस्टली जो ये प्लम्बर यूज़ करते हैं में मरम्मत के लिए, या जो जूते बनाने वाले जो जूते में सिलने का काम करते हैं, कच्चा सूत, वो वाला कच्चा सूत। हर व्यक्ति, चारों व्यक्ति कच्चा सूत अपने सिराने रख के सोएं। संडे मॉर्निंग उठेंगे, वो संडे मॉर्निंग उठ के एक साथ, अगर पॉसिबल नहीं तो जब जो जैसे उठता है, वो सूत, एक नारियल ले लें जटा वाला, उस जटे वाले नारियल पे वो सूत धीरे 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 एंटी क्लॉकवाइज लपेटें इसको। ये जब एक लपेट ले तो दूसरे को दे दें, दूसरा लपेट ले तो तीसरे को दे दें, चौथे को दे दें। इस तरीके से चारों लोगों के, चारों की लंबाई के कच्चे सूत इस नारियल पे लपेट जाएंगे। एक प्रक्रिया ये वाली। नंबर 2, एक गोला ले लें, सूखा गोला जो होता है, ये भी संडे मॉर्निंग में इसको कलेक्टिवली 4 मेंबर्स हैं तो उसको ऊपर से सहयोग से चारों के, अगर छोटा सा बच्चा है तो भी, जैसे अगर मान लीजिए मैंने बताया कि ये जो लपेटने हैं, तो अगर मान लीजिए कोई न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसकी लेंथ का भी ले लें। बस डिफरेंस इतना है कि वो खुद नहीं कर पाएगा तो उसके एवज में उसकी माँ कर दे, या उसके पिता कर दें, या कोई और कर दे, मगर करना A to Z सब सदस्यों के लिए है। जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं वो तो अपने आप ही करेंगे। इसी प्रकार से एक गोला ले लें, सूखा
सूखा गोला जो होता है, जो घिसके जिसकी खीर बनाई जाती है, उसको काट लें ऊपर से, इतना काट लें कि उसमें एक उंगली जा सके। और कलेक्टिवली घर के जितने भी सदस्य हैं, जैसे मैं 4 सदस्य मान रहा हूँ, तो वो बूढ़ा ले लें और 5 मेवे ले लें, इनको स्मैश कर लें अच्छी तरीके से, और कलेक्टिवली हर एक का हाथ लग के ये उस बूरे को और मेवा लिया है वो उसमें भर दें। ये दोनों चीज़ें आप एक कोई भी घर का सदस्य, जो जटा वाला नारियल है, धागा लपटा हुआ, इसको तो जल में विसर्जित कर दें दोनों हाथों से। और जो गोला जिसमें बूरा भरा हुआ है, 5 मेवे भरे हुए हैं, ये कहीं किसी सघन वृक्ष की जड़ में ऐसे दबा दें कि थोड़ा सा कटा वाला हिस्सा ऊपर रहे, उसको ढक दें ताकि कोई जानवर ना निकाले। उद्देश्य है कि इसमें चींटी लग जाए। तो ये 2 उपक्रम दोस्तों आपके परिवार के दुर्भिक्षों को, आपके परिवार के कष्टों को, आपके परिवार के दारिद्र्य को, आपके परिवार के रोग और शोक को शमन करने में बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा। ये दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप एक बार करें। और देखिए, अगर मान लीजिए ये लगता है आपको कि बहुत ही कष्टकारी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी स्थिति है, तो फिर ये चीज़ 7 दिन रिपीट कर दीजिए कंटिन्यूसली, ब्रेक नहीं हो। स्टार्ट वही सैटरडे नाइट से सामान रख के करनी है, संडे को इसको आपको टेकअप करना है और बहाना है। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे नहीं है पानी में बहाने की सुविधा, तो फिर वो जमा कर लें। जब पानी में कभी जाएं, कभी नदी किसी बहते हुए पानी के किनारे जाएं या उसके पास जाएं, तो इसको बहा दें। और बहाने में देखिए भावना वही रखनी है कि दोनों हाथों से विसर्जित करना है, फेंकना नहीं है। और जो पानी में गिरे वो, पानी में बहे वो, तो ये मन में भावना जगाइए कि जो हमारे परिवार के कष्ट हैं, जो हमारे परिवार दुनिया भर के दुख दर्द झेल रहे हैं, वो सारे के सारे कष्ट हमारे हाथ से पानी में बह के हमसे दूर जा रहे हैं। इस भावना से बहते हुए नारियल को देखिए। जब वो आंखों से ओझल हो जाए तो हाथ जोड़ के अपने क्षमा प्रार्थना करके अपना घर लौटाइए। मात्र दोस्तों इतना, और आप देखिए करिए आपको कितना अच्छा लगेगा।